हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम HTML के टेबल टैग के बारे में जानेंगे। कुछ टैग्स हमारे पीछे छूटे हुए हैं, उनको हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। कुछ दोस्तों का कहना है कि उन्हें जल्दी से जल्दी एक प्रोजेक्ट चाहिए HTML में, इसलिए हम HTML में टेबल टैग को पहले पढ़ रहे हैं। नहीं तो हम एक एक टैग को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते। जो हमारे बचे हुए टैग्स हैं उनको हम प्रोजेक्ट के साथ में पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ भी हमारा यूज़ होगा वहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम जानते हैं टेबल टैग है क्या और हम टेबल टैग का यूज़ कहाँ पे करते हैं। टेबल टैग जो है रोज़ और कॉलम्स का एक सेट होता है, जिसका यूज़ हम अपने वेब पेज में किसी डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। जैसे कोई फ़ोटो गैलरी या फिर कोई फॉर्म हो या फिर एक कंप्लीट वेबसाइट को का लेआउट डिज़ाइन करने के लिए भी हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं। यदि आपको CSS नहीं आती हो तो आप HTML की मदद से, HTML के टेबल टैग की मदद से एक बहुत ही ब्यूटीफुल वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं HTML टेबल टैग को। मैंने ओपन कर दिया अपना टेक्स्ट एडिटर। मैं Ctrl+N की मदद से न्यू फाइल बनाता हूं और Ctrl+S की मदद से सेव करता हूं इस फाइल को। डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बना के रखा हुआ है HTML टेबल के नाम से, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा index.html के नाम से। ओके, मैं अपना HTML5 का कंप्लीट स्ट्रक्चर राइट कर देता हूँ। ओके, टाइटल चेंज कर देता हूँ मैं इसका। टाइटल में देता हूँ HTML टेबल टैग, सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे टेबल को ओपन करता हूँ और टेबल को क्लोज कर देता हूँ। इससे हमारा टेबल बन गया। अब हम टेबल में विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। विड्थ दे देता हूँ मैं 100 दे देता हूँ, और हाइट दे देता हूँ मैं इसको हाइट दे देता हूँ मैं इसमें 200। ओके, ताकि हमें डिस्प्ले हो। इसके लिए मैं BG कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा और BG कलर दे देता हूँ मैं ब्लैक दे देता हूँ। सेव करके रन करता हूँ अपने वेब पेज को। ओपन इन ब्राउज़र कर देता हूँ मैं। ओके, इस तरह का शो हुआ। हमें इस तरह का टेबल नहीं चाहिए, ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए दिया था। टेबल के अंदर मान लीजिए हमें 2 रोज और 2 कॉलम चाहिए, तो मैं TR टैग को 2 बार शुरू कर दूंगा और पहले वाले TR के अंदर 2 TD शुरू करता हूँ। ओके, और इसमें रखता हूँ cell1 नाम रखता हूँ मैं इसका, cell1, और दूसरे TD में मैं दे देता हूँ कंटेंट cell2। सेव कर देता हूँ। अब इसको रिफ्रेश करके चेक करता हूँ किस तरह का शो हुआ। शो नहीं हुआ। रिफ्रेश करके कुछ भी नहीं हुआ। ये शो नहीं हुआ क्योंकि हमने इसमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया है और टेक्स्ट भी हमारा ब्लैक कलर में आएगा। सो मैं इसको मिटा देता हूँ। कुछ नहीं हो रहा था हमारे पास। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, इस तरह का शो हुआ। इस तरह का क्यों शो हुआ अभी देखते हैं। अभी मैं दूसरे वाले में भी TD देता हूँ, 2 TD दे देता हूँ मैं, और इसमें मैं cell21 देता हूँ, cell22 देता हूँ। सेव करके रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, इस तरह का शो हुआ। अब हमें टेबल को परफेक्ट रूप से शो करने के लिए इसमें बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा और बॉर्डर की वैल्यू देनी पड़ेगी हमें
जैसे मैंने दे दिया 1, सेव करके रिफ्रेश कर देता हूँ, इस तरह का शो हुआ। अब हम इसमें सेल पैडिंग एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। सेल पैडिंग का यूज हम टेबल के अंदर जो सेल्स है, जैसे ये सेल है, सेल और टेबल का जो बॉर्डर है, इसके बीच में सेल का जो कंटेंट है और टेबल का जो बॉर्डर है, इसके बीच में जो गैप आएगा, उसको बनाने के लिए हम यूज करेंगे सेल पैडिंग एट्रीब्यूट का। चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सेल पैडिंग मैंने दे दिया 5, ओके, सेव करके रन करता हूँ, इस तरह का शो हुआ। अब एक एट्रीब्यूट हमारे पास और है, सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग का मैं यूज करता हूँ। सेल स्पेसिंग जो है, एक सेल का दूसरी सेल के बीच, एक सेल और मतलब दो सेल्स के बीच का जो गैप आता है, वो हम सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट की मदद से देते हैं। जैसे मैंने 10 कर दिया, सेव करके रन करता हूँ, देखिए इस तरह का शो हुआ। ओके, सेल स्पेसिंग में 0 कर देता हूँ, इससे अच्छा इफेक्ट शो होगा हमारे पास हमारे टेबल में। ओके, और सेल पैडिंग में कर देता हूँ 15 पिक्सल, सेव कर देता हूँ और रन कर देता हूँ इसको, इस तरह का शो हुआ। अब टेबल में कुछ और एट्रीब्यूट है, जैसे कि अलाइन एट्रीब्यूट है। अलाइन एट्रीब्यूट की मदद से हम टेबल को लेफ्ट, राइट, सेंटर कहीं भी अलाइन कर सकते हैं। अलाइन सेंटर कर देता हूँ मैं, सेंटर कर देता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ, इस तरह का शो हुआ। ओके, अब जैसे ये हमारे पास टेबल है, तो टेबल का मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है। बैकग्राउंड के लिए तो हमने अभी यूज किया था बीजी कलर एट्रीब्यूट, बीजी कलर रेड दे दिया मैंने, सेव करके रिफ्रेश कर देता हूँ, इस तरह का शो हुआ। अगर हमें बैकग्राउंड में कोई इमेज देनी हो तो हम क्या करेंगे, तो हम टेबल में बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और हम कोई इमेज देंगे। हमारे पास मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई है इमेज, मैं F2 प्रेस कर देता हूँ और कॉपी कर देता हूँ इसका नाम, और इसकी एक्सटेंशन में चेक कर देता हूँ क्या इसकी एक्सटेंशन है JPG। तो मैं यहाँ पे IMG टैग के अंदर हमारे पास, IMG फोल्डर के अंदर हमारे पास है ये वाली इमेज और .jpg इसकी एक्सटेंशन है। सेव कर देता हूँ मैं इसको और रिफ्रेश करके देखता हूँ। ओके, इस तरह का शो हुआ। इसमें अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं टेबल की विड्थ हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ। टेबल में मैं विड्थ दे देता हूँ, मैं 100%। ओके, सेव करके रन करता हूँ, इस तरह का शो हुआ। और इधर मैं TD को इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, 4 TD में दे देता हूँ सब में, और TR को मैं स्लाइड करके कॉपी कर देता हूँ 2 बार, सेव करके रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, अब हमारा टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक है और हमारे बैकग्राउंड का कलर भी इस तरह का है। तो मैं टेक्स्ट के अंदर फॉन्ट टैग का यूज करूंगा, फॉन्ट, और यहाँ क्लोज कर दूंगा फॉन्ट टैग को। फॉन्ट में मैं कलर दे देता हूँ, कलर एट्रीब्यूट का यूज करूंगा और कलर दे देता हूँ मैं वाइट को देता हूँ मैं शार्प FFF और सेव करके रिफ्रेश कर देता हूँ। इसी चीज को मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा सब जगह, सेव करके रिफ्रेश कर दूंगा अपने पेज को, इस तरह का शो हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर टेबल टैग के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।